जमीन घोटाले में फंसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे या उन्हें राहत मिलेगी, ये कुछ देर में साफ हो जाएगा। अब से आधे घंटे बाद ईडी जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने जा रही है। पूछताछ से पहले रांची में सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। पूरे रांची में धारा 144 लागू की गई है। धरना प्रदर्शन, रैलियों पर बैन लगा दिया गया है। सीएम हाउस और ईडी दफ्तर के बाहर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही करीब 1000 जवानों को तैनात किया गया है। सीएम हाउस से लेकर राजभवन तक पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। यहां पर ट्रैफिक को भी रोका गया है। 40 घंटे तक लापता रहने के बाद हेमंत सोरेन कल सामने आए थे और बैठकों की दौर में हिस्सा लिए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की बैठक में उन्होंने सभी 43 विधायकों से सादा कागज पर हस्ताक्षर कराए। कहा जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सीएम बन सकती हैं और इसके लिए विधायकों के हस्ताक्षर वाले पत्र पर विधायक दल का प्रस्ताव लिखकर राज्यपाल के सामने पेश किया जा सकता है। तो अब से कुछ देर बाद यानी 1 बजे पूछताछ शुरू होनी है और उससे पहले पूरे रांची को किले में तब्दील कर दिया गया है। धारा 144 लागू है। राज्य में किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन को इजाजत नहीं होगी। सीएम हाउस के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। ईडी दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बलों का इंतजाम किया गया है। वहीं अगर बात करें, करीब 40 घंटे गायब रहने के बाद कल शाम को हेमंत सोरेन रांची में नजर आए थे और जिस बैठक में शामिल हुए थे उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां वो पार्टी एमएलएओं के बीच थे। पार्टी एमएलए से बातचीत हुई, उनसे हस्ताक्षर करवाए गए। खाली पन्ने पर यह हस्ताक्षर हुए हैं। अब प्लान बी के तहत यह हो रहा है कि अगर गिरफ्तारी होती है हेमंत सोरेन की तो ऐसे में उनकी पत्नी कल्पना सीएम बन सकती हैं और पहली बार कल्पना सोरेन मौजूद थी किसी इसी तरह के बैठक में। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ईडी को पूछताछ करने यहां पर आना है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से आप लोगों ने यहां पर डिप्लॉयमेंट की है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? देखिए, सुरक्षा के जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर निकटतम दृष्टि रखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक और डीसी महोदय के द्वारा एक विस्तृत ज्वाइंट ऑर्डर निकला है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल की जो है वो प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी जगह मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति हुई है। सभी को ब्रीफिंग की जा रही है और किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है 144 का उल्लंघन यदि करते हैं तो उस पर विधि व्यवस्था 144 कहां लगाया हुआ है आप लोगों ने? सीएम आवास और उसके आसपास क्या पूरे झारखंड में या कहां 144? अभी ये सीएम आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय में हमारा जो है 144 लगा हुआ। समय क्या दिया गया है? ईडी कब तक पहुंचेगी सर यहाँ पर? वो अपना उनका समय है, वो उनका विषय है, वो बताएंगे। हमारे साथ रांची देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा दें। ईडी को जमीन घोटाले मामले में आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करनी है और पूछताछ के मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो मेंटेन रहे, उसको लेकर आप देख सकते हैं सीएम आवास के बाहर इस तरीके से न केवल लोकल पुलिस यहां पर मौजूद है बल्कि लोकल पुलिस के अलावा जो झारखंड आर्म्ड फोर्स है, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो इस वक्त सीएम आवास के अलावा जो राज्यपाल भवन है उसके चारों तरफ इस तरीके से आप शुरुआत से देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनकी पूरी तरीके से तैनाती कर दी गई है। शुरुआत से लेकर जहां से ये सीएम आवास का रास्ता आता है, ये सामने सीएम आवास का दरवाजा है और सीएम आवास के दरवाजे के आगे अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी इस तरीके से भारी डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया है। इसके साथ ही जो रास्ते हैं सीएम आवास आने जाने वाले, उन्हें फिलहाल गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। आवाजाही आप देख सकते हैं, सड़क पर पूरी तरीके से आवाजाही बंद है। पुलिस की भारी यहां पर तैनाती की गई है और इसके साथ ही क्योंकि सीएम आवास, राज्यपाल भवन जो सेंट्रल इलाके हैं, यहां पर वीआईपी इलाके हैं, वहां पर धारा 144 भी लगाई गई है क्योंकि जैसे आज ईडी पूछताछ करने आएगी तो ऐसे में इस तरह के इनपुट्स भी लगातार पुलिस को मिलते रहते हैं कि कुछ लोग, कुछ सपोर्टर्स जो हैं वो कोई प्रोटेस्ट ना करें। इसी वजह से आज सेफ्टी साइड चलते हुए 144 धारा जो है वो भी यहां पर लगाई गई है। और एक बार तस्वीरें हम आपको सीएम आवास की दोबारा दिखा दें। यहां पर आज ईडी पहुंचेगी, पूछताछ करेगी जमीन घोटाले के मामले में और इसी के मद्देनजर सीएम आवास के बाहर ये नजारा है जहां पर भारी पुलिस बल, पुलिस फोर्स जो है उनको यहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो मेंटेन रह सके। तो सीधा रुक कर लेते हैं रांची का, जहां पर अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, अभी तक आपकी जो रिपोर्ट हमें देखी तो उसमें देखा कि बड़ी तादाद में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन सीएम हाउस के अंदर क्या हलचल हो रही है? कौन कौन वहां पर मौजूद है और कितने देर में जो टीम है ईडी की यहां पहुंच जाएगी? देखिए, बिल्कुल अमित, उसी रोड पर हम मौजूद हैं, सीएम आवास के बाहर, काका रोड इसे बोलते हैं, काके रोड। और इस वक्त आप देख सकते हैं इसी रोड से होते हुए सीएम आवास के 2 से 3 दरवाजे हैं और
यहीं से उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल जहां पर आप ये भारी पुलिस बल यहां पर देख रहे हैं, सीएम आवास की जो सुरक्षा है वो भी मौजूद है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स और लोकल पुलिस, झारखंड आर्म फोर्स सभी मौजूद हैं। और सामने आप देखेंगे सड़क पर तो वहीं से बैरिकेडिंग करके रास्ते को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इनपुट्स इस तरीके के लगातार मिल रहे हैं कि जेएमएम के रिपोर्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बड़ी संख्या में रांची के अंदर आज जेएमएम के प्रोटेस्टर आ सकते हैं। इस वजह से कई जगहों पर धारा 144 लगाई गई है। जहां तक आपने बात की अंदर की, हालांकि अभी तकरीबन आधा घंटे का समय है। 1 बजे के आसपास का जो जानकारी है वो दी गई है कि 1 बजे ईडी के अधिकारी जो है ईडी दफ्तर से निकलकर सीधा सीएम आवास में पहुंचेंगे और यहां पर आज घंटों पूछताछ चलेगी। सीएम आवास के अंदर की हलचल की अगर बात करें तो रात में भी यहां पर बैठकों का दौर चला है। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर कुछ विधायक और मंत्रियों की गाड़ी अंदर गई है, यानी कि एक राय मशवरे का सिलसिला जो है वो चल रहा है। हालांकि हमने जेएमएम के कई नेताओं से बात की, कांग्रेस के कुछ नेताओं, पूर्व मंत्रियों से बात की। उनका ये कहना है कि रात में जो बैठक हुई है उसके अंदर यही बात हुई है कि अगर कोई दुर्घटना होती है, दुर्घटना उनका मतलब यही है कि अगर अरेस्टिंग होती है हेमंत सोरेन की आज, तो आगे किस तरीके से सरकार को चलाना है, क्या विकल्प ढूंढना है, उसको लेकर बातचीत वो लोग कर रहे हैं। हालांकि खुलकर कल्पना सोरेन का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि हेमंत सोरेन ने कल, चाहे हम जेएमएम, कांग्रेस या आरजेडी के जो यहाँ पर विधायक हुए थे उनसे ये बातचीत, आप जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर विधायक अंदर गए हैं, आखिरी वक्त में सलाह मशवरा भी चल रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में याद रखिएगा कि जो ट्रम्प कार्ड है वो कांग्रेस के हाथ में है। क्योंकि भले ही 81 सीटों की पूरी असेंबली है, उसमें अगर आपको बहुमत चाहिए तो इस वक्त जेएमएम के पास 30 सीटें हैं, लेकिन 16 विधायक जो कांग्रेस के बहुत मायने रखते हैं सरकार को बनाने में या गिराने में। अब कांग्रेस यहां पर एक अहम रोल प्ले कर सकती है आगे जो भी घटनाक्रम होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमंत सोरेन के हर फैसले के साथ सहयोगी दल भी सीएम हेमंत सोरेन के साथ एकजुट नजर आ रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को अपने घर में बगावत का सामना करना पड़ सकता है। हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन ने साफ साफ कहा है कि उन्हें कल्पना सोरेन मंजूर नहीं है। सीता सोरेन जामा सीट से विधायक है, लेकिन कल वो जेएमएम विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुई थी। अब हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन कल ही बैठक में मौजूद थे। माना जा रहा है कि वो भी सीएम पद पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब सीता सोरेन कल झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंची, लेकिन उन्होंने अपना बिना लाग लपेटी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। सीता सोरेन ने कहा है कि उन्होंने हेमंत सोरेन को झारखंड का सीएम स्वीकार किया था, लेकिन कल्पना सोरेन बतौर सीएम उन्हें मंजूर नहीं है। सीता सोरेन ने कहा कि इस पार्टी को खड़ा करने में उनके स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन का भी हाथ रहा है और पति के निधन के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी दोनों बेटियों को पाला पोसा। अब हेमंत सोरेन को अपनी दोनों भतीजियों का ख्याल रखना चाहिए। रांची से लेकर दिल्ली तक अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो कल्पना सोरेन सीएम बन सकती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी इस बात के साफ साफ संकेत दे रहे हैं। जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा है कि अगर बीजेपी हेमंत सोरेन को परेशान करती है तो पार्टी इसके लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की नौबत नहीं आएगी। केंद्र सरकार या भाजपा को आप देख ही रहे हैं कि भाजपा किस तरह से तमाम उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है उनको अस्थिर करने की, उन्हें गिराकर अपनी सरकार बनाने की किस तरह से साजिशें रच रही हैं हर जगह। इसलिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की साजिश का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। और हालांकि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी क्योंकि तमाम विधायक, माननीय विधायक, मंत्रीगण सभी एकजुट हैं हमारे गठबंधन में, कांग्रेस, राजद और जेएमएम के। और उन्होंने एक स्वर में कहा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर किसी भी तरह से भाजपा परेशान करने की कोशिश करेगी उसके लिए भी पार्टी हर तरह से तैयार है। उसके लिए नाम अभी तक कोई ऐसा सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आया है, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी नौबत आएगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही रहेंगे। महुआ माझी के अलावा कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने भी साफ किया है कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो कल्पना सोरेन को कमान सौंपी जा सकती है। सुबोध कांत सहाय ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि हमारा प्लान बी भी तैयार है। समझते हैं कि हम अपना कंटिजेंट प्लान नहीं बनाए, आप ही बोल रहे हैं कि आज हो सकती है गिरफ्तारी। ये हमें तो अभी तक नहीं समझ रहा है, आपके पास ज्यादा ऑथेंटिक खबर है। तो ऐसे स्थिति में जो उनकी नियत है और जो उनकी नीति चल रहा है, मैं इस देश का गृह मंत्री रहा हूं जब ये लोग कहीं नजर नहीं आ रहे होंगे। हम जानते हैं कि संघीय जो संविधान का
है दायरा उसका क्या। टोटल फेडरल स्ट्रक्चर को इन्होंने खत्म कर दिया, संघीय ढांचा ही खत्म नस्ता नाबूद कर दिया। आज से पार्लियामेंट चल रहा है, जब 150 एमपी को आप सस्पेंडे करके पार्लियामेंट का रेलेवेंस खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में झारखंड में आज अपना कंटिजेंट कोई अल्टरनेटिव प्लान नंबर बी बना करके रखे हैं ये लोग। इस बीच ईडी ने 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी, तो इस दौरान काफी प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद ईडी ने खत लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। आज रांची में सीएम हाउस के पास सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है और किस तरह से वहां पर तमाम जो बड़े अधिकारी मौजूद है, इस बारे में बता रहे हमारे संवाददाता अभय पराशर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जेएमएम के समर्थक अपने पार्टी के नेता मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में बाहर निकले हैं। जुटान हुआ है आप लोगों का, क्या कारण है और आगे क्या योजना है? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो साजिश का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और माननीय मुख्यमंत्री 7.5 घंटे जवाब दिए 20 जनवरी को, लेकिन ऐसा कौन सा सवाल है जो अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। 7.5 घंटे में 23 सवाल का जवाब लिए हैं वो, तो ये तो समय बिताने वाली बात थी। जब ये दिल्ली चले गए अपने आप से काम से, पर्सनल काम से। हमारे साथ रांची के एसडीएम मौजूद हैं। किस तरीके से प्रशासन जो है यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि आज हेमंत सोरेन से ईडी को पूछताछ करनी है। उत्कर्ष जी, आज ईडी पहुंचने वाली है सीएम आवास में, क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने प्रशासनिक तौर पर की है? आज ईडी क्वेश्चनिंग है यहाँ पर और हमें सूचना भी है कि काफी लोग काफी बड़ी संख्या में आने वाले रांची शहर में, तो रांची की विधि व्यवस्था नहीं बिगड़े इसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। 144 3 जगहों पे लागू है सॉमिटरी परिधि में, आप लोग पता होगा, सीएम आवास, राजभवन और ईडी ऑफिस में। इसके अलावा फोर्स मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड है, पुलिस हेडक्वार्टर से हमें 2000 बल मिला हुआ है, तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे लोकेटेड है ताकि कोई भी जुलूस से कोई भी निकले तो एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मुराबादी से जो डेजिग्नेटेड रूट है उस रूट से जाएं और वापस निकल जाएं। शहर में थोड़ी यातायात समस्या हो सकती है इस बैरिकेडिंग के चक्कर में, हम समझते हैं, लेकिन हमारा पूरा पूर्ण प्रयास है कि कुछ डिस्ट्रप्शन नहीं हो। विधि व्यवस्था सबसे जरूरी बात है, वो नहीं बिगड़े, ये सबका कंसर्न है। हम लोग खुद क्रिटिकल पॉइंट्स जाके ब्रीफिंग कर रहे हैं। वरीय पदाधिकारी आपके मतलब फील्ड पे हैं, रोड पे हैं। और हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर महागठबंधन के नेता तनाव में है, तो बीजेपी इस मुद्दे पर काफी आक्रामक है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सीएम हेमंत सोरेन की 40 घंटे तक लापता रहने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में उहापोह की स्थिति है और राज्य को अनिश्चितता की ओर ढकेला जा रहा है। चीन इस समय दिख रहा है, बड़ा हास्यास्पद है कि अचानक इस तरीके से सीन से बाहर हो जाना और किसी भी सवाल का जवाब न देना और फिर बयानों के माध्यम से एक तरीके से जो जनता के अधिकारों का दुरुपयोग करना, तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं होता है। लोकतंत्र में स्थान होता है जब आप ऐसे विषय जब भी आए सामने तो उसके बारे में अस्पष्टता हो, उसके बारे में जनता को सीधे तरीके से आप बता पाए। अब जो स्थिति इस समय दिख रही है, उहापोह की स्थिति बनाई जा रही है, वहाँ पे व्यवस्था धूल धूसरित हो रही है और अनिश्चितता के दौर में पूरे झारखंड के नागरिकों को धकेला जा रहा है। इस तरह की स्थिति के लिए जनता नहीं चुनती, जनता चुनती है कि जनता के हितों की रक्षा हो, सुरक्षा हो। तो ये सारी चीज़ें आज जिस रूप में दिख रही है, ये किसी न किसी तरीके से झारखंड के गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही है और व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
और वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला किया। संजय राउत ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। राउत ने कहा कि एजेंसियां सरकार की गुलाम बन गई हैं और इस समय देश में हालात तानाशाही से भी ऊपर हैं। हेमंत सोरेन जी के पास बहुमत है, लोगों ने उनको चुन कर दिया है। अरविंद केजरीवाल लोगों ने चुना हुआ मुख्यमंत्री है। आप उनके साथ या आपकी एजेंसी जो आपकी गुलाम बन गई है, जिस तरह से बर्ताव करती है, ये देश का लोकतंत्र नहीं है। ये तानाशाही से भी ऊपर चल रहा है ये देश। सोरेन झुकने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार जैसी पलटी मारने को तैयार नहीं है। केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन पलटूराम बनने को तैयार नहीं, उसकी कीमत वो लोग चुका रहे हैं। तो एक बार और रुक कर लेते हैं हम अभय पराशर का। अभय हमारे साथ हैं। अभय, फिलहाल वहां पर हालात कैसे हैं और साथ ही परिवार में जो कहीं ना कहीं गतिरोध पैदा हुआ है उसको लेकर भी क्या कोई चर्चा चल रही है अंदर? देखिए, बिल्कुल परिवार में आपस में मतभेद जो है वो तो साफ तौर पर नजर आ ही रहे हैं। जिस तरीके से सीता सोरेन जो है वो साफ तौर पर कल्पना सोरेन के पक्ष में नजर नहीं आ रही हैं, तो वहीं बसंत सोरेन जो है वो किसी तरह का रिएक्शन अपना नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो कल जो बैठक हुई थी उसके अंदर शामिल थे। अब इंतजार इसी बात का है कि अब से थोड़ी ही देर में ईडी की टीम जो है वो सीएम आवास पर पहुंचने वाली है, जिसके लिए तैयारियां और ज्यादा यहां पर कड़ी कर दी गई हैं। कभी भी यहां पर ईडी की टीम पहुंचेगी, पूछताछ करेगी। हालांकि कुछ विधायक जो हैं जेएमएम पार्टी के, वो अब से थोड़ी देर पहले सीएम आवास के अंदर गए हैं। लगातार सेकंड लाइन पर यह काम हो रहा है कि अगर आज ईडी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है, पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की नौबत आती है, तो आखिरकार कौन झारखंड की कमान संभालेगा, इसको लेकर एक मंथन जो है, एक सेकंड विकल्प जो है, उसको लेकर लगातार गठबंधन जो है वो आपस में बातचीत कर रहा है और ईडी के आने का फिलहाल यहां पर इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल।